आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। जो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं, जैसे हम लोग देख रहे हैं यूनिट 1 है। यूनिट 1 मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो शब्द मिलकर बना हुआ है। पहला है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, electron means electron, electron means charge. नेक्स्ट में स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। तो हम लोग देखेंगे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट। मतलब फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग चार्ज को रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चार्ज रेस्ट कब रहेगा? तो हम लोग जानते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ सब्सटेंस। वन इज कंडक्टर, एक कंडक्टर होता है और दूसरा है इंसुलेटर। तो कंडक्टर में अगर चार्ज हम लोग देंगे, चार्ज क्या होगा? फ्लो करेंगे। और अगर इंसुलेटर में हम लोग चार्ज देंगे, इंसुलेटर जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ये सब जो भी चीज है सारा क्या है? इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में जैसे चार्ज हम लोग देंगे, वो चार्ज क्या होगा? एक जगह जमा हो जाएगा। यानी बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ चार्जेस टुवर्ड इंसुलेटर। यानी जब हम लोग चार्ज को इंसुलेटर में दे देंगे, वो चार्ज किस तरह से बिहेव करेगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हम लोग देखते हैं, ये तो हम लोग देख लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हम लोग देखते हैं कॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम लोग जानते हैं जितना भी चीज है, सारा चीज किसका बना हुआ है? एटम का बना हुआ है। और एटम का बना हुआ है, एटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो जैसे सपोज दैट ये न्यूक्लियर का न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये भी ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और ये भी ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब हम यहाँ इलेक्ट्रॉन का नंबरिंग करेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। हम देख रहे हैं फर्स्ट नंबर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या न्यूक्लियस के काफी करीब है, यानी इसका बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। 2 वाले का थोड़ा कम है, 3 वाले का क्या है? और भी कम है। यानी 3 वाले क्या है? लूजली बॉन्ड, और 1 वाले क्या है? स्ट्रॉन्गली बॉन्ड है। तो होता क्या है, जब हम लोग फ्रिक्शन होता है, जब फ्रिक्शन, इसको फ्रिक्शन देंगे, इसमें फ्रिक्शन के कारण क्या होगा? इसमें कुछ एनर्जी आएगा, और फ्रिक्शन के कारण एनर्जी आने के कारण आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है, जो लूजली बॉन्ड है, वो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरे बॉडी पे एक यूनिट नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जैसे पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज आया और दूसरे पे क्या हुआ? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरे पे एक यूनिट नेगेटिव चार्ज आ गया। ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आने के कारण दोनों को जैसे नजदीक में लाया जाता है, दोनों में क्या होता है? अट्रैक्शन हो जाता है। यानी दिस इज द कॉज या ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो हम क्या कर सकते हैं? ओरिजिन या कॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रिक्शन। यानी जब फ्रिक्शन होता है तो फ्रिक्शन होने के कारण एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज क्या होता है? ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है उसके पास नेगेटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आने के कारण जैसे दोनों बॉडी को एक साथ लाया जाता है, दोनों में क्या होता है? अट्रैक्शन हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं द कॉज या ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज फ्रिक्शन। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉज या ओरिजिन क्या है? फ्रिक्शन है, जिसमें क्या होता है? एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इसीलिए इसका नाम है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं इसको, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। तो हम लोग यहाँ देख लें इलेक्ट्रोस्टैटिक का ओरिजिन या कॉज जो हुआ वो क्या हो गया? फ्रिक्शन। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी इसका नाम है। फिर हम लोग देखेंगे जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज किया उसके पास क्या हो? पॉजिटिव चार्ज। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन किया उसके ऊपर क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो चूंकि अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। कभी कभी क्वेश्चन आता है, कोई बॉडी है, सपोज दैट 2 बॉडी है, एक बॉडी है
इस पर सपोज दैट पॉजिटिव चार्ज आ जाए और एक बॉडी है इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो ऑब्वियस है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है इसके पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसके पास क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब क्या होगा, इसके पास डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास, तो ऑब्वियसली देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास। कैसे, जो बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आया वो बॉडी पे क्या हुआ, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आया, इस बॉडी पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 into 10 to the power minus 21 kg। यानी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया उसके ऊपर एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ गया, और जब एक्सेस इलेक्ट्रॉन आया इसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसका मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी ऑब्वियसली में हम लोग कंक्लूजन क्या निकाले, जिस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जिसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा मतलब उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया मतलब इसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और दूसरे बॉडी का मास क्या हो जाएगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है उसका मास क्या होगा। नेक्स्ट में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब यहाँ पे बेसिकली हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या चीज देखे, जो भी चीज हो रहा है यहाँ पे, जो भी जिस जिस चीज के कारण भी हो रहा है वो बेसिक चीज क्या है, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। जो भी फंडामेंटल चीज ओरिजिन हो रहा है उसका ओरिजिन का कारण क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेसिकली हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है which produces the effect of electricity। यानी ये इलेक्ट्रिक चार्ज जहां कहीं भी प्रेजेंट होगा ये क्या करेगा, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर देगा। इसका इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट है कूलम, और सीजीएस यूनिट है स्टेट, सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम, और ईएस इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और दोनों में रिलेशन क्या है, 1 कूलम, दोनों में रिलेशन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम बराबर होता है 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ईएससी। यहाँ से डिवाइड करेंगे 1 कूलम इक्वल टू 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 ईएससी। यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे 3, यानी 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू, इसको ऊपर ले जाएंगे 10 टू द पावर 9। ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज का रिलेशन। अब हम लोग देखते हैं बेसिकली चार्ज का कुछ प्रॉपर्टी होता है। अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो चार्ज का कुछ प्रॉपर्टी होता है, क्या क्या प्रॉपर्टी होता है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। चार्जेस का कुछ प्रॉपर्टी होता है, जैसे हम बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, पहला प्रॉपर्टी है देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो पहला हो गया देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। सेकंड में कहता है सिमिलर चार्ज या लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनसिमिलर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। यानी सेम चार्ज क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, और अनसिमिलर चार्ज जो होगा एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट। ये सब तो बेसिक चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, पहला प्रॉपर्टी देखेंगे चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी
and is additive in nature. ये एडिटिव इन नेचर का मतलब स्केलर तुम लोग जानते हैं स्केलर वेक्टर एडिटिव इन नेचर का मतलब क्या हो गया कि किसी भी बॉडी पे सपोज दैट ये कोई बॉडी है इस पर कुछ प्लस चार्ज है +5q +5q +2q -q -3q ये चार्ज है इसका मतलब एडिटिव इन नेचर का मतलब होता है द टोटल चार्ज इस बॉडी पर जो टोटल चार्ज प्रेजेंट होगा वो क्या होगा अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्ज ये सब इंडिविजुअल चार्ज जो है सबका अलजेब्रिक सम का लेगा करेक्ट मतलब इस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा +5q +2q -3q -q यानी +7q -4q ये नेट चार्ज कितना होगा +3q यही कहता है एडिटिव इन नेचर मतलब टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन ए बॉडी इज एन अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्ज तो जितना चार्ज प्रेजेंट है सारे चार्ज का क्या किया हम अलजेब्रिक सम ये कहता है एडिटिव इन नेचर ये पहला प्रॉपर्टी हो गया चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी एंड इज एडिटिव इन नेचर सेकंड प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व सेकंड प्रॉपर्टी कहता है चार्ज इज कंजर्व तो चार्ज इज कंजर्व ये चार्ज इज कंजर्व का मतलब होता है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर जैसे हम लोग देखें जैसे फिक्शन हो गया सपोज दैट ये एक बॉडी है ये एक बॉडी है ये ए है ये बी है अब क्या हो गया अभी ये न्यूट्रल है ये भी क्या न्यूट्रल है अभी दोनों में फ्रिक्शन हो सपोज दैट इसका इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हो जाए इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पर कैसा चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज फिर क्या हुआ जैसे ही दोनों को संपर्क में लाएंगे टच कराएंगे पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा कैंसिल आउट कर देगा पूरा सिस्टम पे नेट चार्ज क्या हो जाएगा 0 यही कहता है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर मतलब क्या किया इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हुआ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में तो चार्ज भी क्या होगा ट्रांसफर होगा ये कहता है चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं बल्कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं नेक्स्ट में है चार्ज इज क्वांटाइज्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड ये बहुत बड़ा प्रॉपर्टी इसमें क्वेश्चन पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है चार्ज प्रेजेंट ऑन ए बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब किसी बॉडी पर जो चार्ज प्रेजेंट होगा किसके टर्म में इलेक्ट्रॉन के टर्म किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन के टर्म में जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो हमेशा क्या होगा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा यानी हम लोग क्या बोलेंगे किसी बॉडी पर अगर चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन बोलेंगे 10 इलेक्ट्रॉन बोलेंगे 100 इलेक्ट्रॉन बोलेंगे 500 इलेक्ट्रॉन बोलेंगे कभी ऐसा नहीं बोलेंगे आधा इलेक्ट्रॉन चार्ज कभी ऐसा नहीं बोलेंगे 5.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन के टर्म में अगर चार्ज को गिनती करेंगे हमेशा क्या होगा वो कंप्लीट नंबर में होगा यानी यहाँ कहता है Q इक्वल टू प्लस माइनस NT जहां Q क्या हो गया चार्ज E हो गया चार्ज और इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम और N हो गया इंटीजर और N का वैल्यू हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट 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 और N कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन N का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन नहीं यही क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फिर से बता दे रहे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन ए बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पर जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो हमेशा क्या होगा इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल पे प्रेजेंट होगा ये प्रॉपर्टी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको ध्यान रखेगा